हाथों में पोस्टर, जुबां पर नारे और सड़कों पर उतरकर अपने स्कूल को बचाने की आवाज उठाते ये बच्चे। ये वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां करीब 300 से 400 जेन अल्फा स्टूडेंट्स अपने स्कूल की पहचान बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों ने रीजनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.के. गुप्ता को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इनका विरोध न तो परीक्षा को लेकर है, न फीस को लेकर और न ही छुट्टी को लेकर। पोस्टर पर लिखा है सेव डीएमएस। भोपाल के डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल यानी डीएमएस को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रस्ताव के खिलाफ छात्र, अभिभावक और स्कूल से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये डीएमएस है क्या। ये कोई सामान्य स्कूल नहीं है, नॉर्मल स्कूल नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स यानी डीएमएस को एनसीईआरटी ने एक तरह की एजुकेशनल लेबोरेटरी के तौर पर शुरू किया था। मतलब ऐसे स्कूल जहां सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही मकसद नहीं था, बल्कि पढ़ाई के लिए एक नया तरीका, नई टीचिंग मेथड्स और एजुकेशन के नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। देश में ऐसे 4 रीजनल स्कूल्स हैं, भोपाल में, अजमेर में, मैसूरू और भुवनेश्वर में। ये स्कूल दिसंबर 1965 में एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के तहत काम कर रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर डीएमएस में पढ़ाई या कोई नया तरीका आजमाया गया है और वो सफल रहा है, सक्सेसफुल रहा है, तो आगे चलकर उसे दूसरे स्कूलों में भी अपनाया जा सकता है। यानी डीएमएस सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि शिक्षा के नए प्रयोगों का एक मॉडल भी है। तो फिर विवाद किस बात का हो रहा है? दरअसल प्रस्ताव है कि इन डीएमएस स्कूलों को केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत लाया जाए, और यही बात छात्रों और अभिभावक को परेशान कर रही है। उनका सवाल यह है कि अगर डीएमएस केवीएस के तहत चला गया तो क्या इसकी मौजूदा एकेडमिक आइडेंटिटी और एजुकेशन एक्सपेरिमेंट्स का मॉडल पहले जैसा बना रहेगा? छात्रों और अभिभावकों के सामने कई सवाल हैं। मौजूदा छात्रों का क्या होगा? शिक्षकों की व्यवस्था कैसे बदलेगी? एडमिशन का सिस्टम क्या होगा? स्कूल में चल रहे वोकेशनल कोर्सेज का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, डीएमएस में होने वाले एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स आगे भी उसी तरह जारी रहेंगे या नहीं? भोपाल के इस स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक करीब 1000 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ वोकेशनल कोर्सेज भी संचालित होते हैं। पेरेंट्स की एक बड़ी चिंता केवीएस का एडमिशन सिस्टम भी है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिल के लिए एक तय प्रायोरिटी सिस्टम होता है। ऐसे में पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अगर डीएमएस केवीएस में शामिल हो गया तो मौजूदा छात्रों और भविष्य में दाखिल होने वाले बच्चों के लिए नियम क्या होगा? यानी सवाल से स्कूल का नाम या सिस्टम बदलने का नहीं है, सवाल बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और एडमिशन प्रोसेस का भी है। इसी विरोध में 18 अगस्त को छात्र स्कूल के बाहर जुटे, प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर रीजनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.के. गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। जैसे कि हमने पहले बताया, छात्रों की मांग साफ है, डीएमएस को उसके मौजूदा स्वरूप में ही रहने दिया जाए। उनका कहना है कि इसे खत्म करने या किसी दूसरे सिस्टम में मर्ज करने की बजाय और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि ये स्कूल शिक्षा के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च का केंद्र बना रहे। छात्रों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो स्टेप बाय स्टेप अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राजधानी भोपाल में प्रदेश का पहला जेन अल्फा प्रोटेस्ट देखने को मिला। रीजनल स्कूल के छात्रों ने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन सौंप के विरोध प्रदर्शित किया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय और रीजनल स्कूल का मर्जर जो प्लान किया है, जो तुगलकी फरमान एनसीईआरटी ने निकाला है, इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। और छात्र नहीं चाहते कि रीजनल स्कूल को केवी स्कूल में मर्ज किया जाए, और सरकार ने जो निर्णय लिया है तत्काल उसको वापस लेने की मांग की। और जिस प्रकार से आज छात्रों का आक्रोश और गुस्सा सड़कों पे देखने को मिला, ये निश्चित ही चिंताजनक है और मैं समझता हूँ अलार्मिंग है। प्रशासन को अपने निर्णय को बदलना होगा और जो छात्र संगत, न्याय संगत हो, उस निर्णय को लेने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। अब असली सवाल यही है कि जो स्कूल को करीब 6 दशक पहले शिक्षा में नए प्रयोग करने के लिए बनाया गया था, क्या उसका वही कैरेक्टर और आइडेंटिटी किसी दूसरे सिस्टम में मर्ज होने के बाद भी बचा रहेगा? क्या डीएमएस पहले की तरह एजुकेशन की लेबोरेटरी बना रहेगा? और क्या छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं का कोई समाधान निकलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़े जो भी जरूरी अपडेट्स आएंगे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।